हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ पेबल एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, और आपके लिए गाइडेंस क्या है ये देखने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। पेबल्स में रख देती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये है पेबल नंबर 1, ब्लैक टर्मलिन। ये तो मर्ज हो गया। दूसरा पेबल है हमारे पास ग्रीन एवेंचरिन, और ये है हमारा सनस्टोन। तो ये 3 पेबल्स हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपने देखनी है आपकी रीडिंग। ऑलराइट, सो टेक योर टाइम। ये तो मर्ज हो गया बेचारा, मैं इसको ऐसे रख लेती हूँ। तो देखिएगा कि कौन सा जो क्रिस्टल है वो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, किसकी एनर्जी इंटेंस लग रही है। जैसे मुझे अभी हाल फिलहाल में ये बहुत प्यारा लग रहा है, तो इस तरीके से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है या किसके साथ में आप कनेक्शन बना पा रहे हो, वही क्रिस्टल आपने सिलेक्ट करना है और फिर आपने देखनी है रीडिंग। ऑलराइट, जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और हाँ, कई सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि स्विच वर्ड्स पर आप वापस से एक वीडियो बना दीजिए। जो आपने पहले वीडियो बनाया था, जो स्विच वर्ड्स दिए थे वो बहुत अच्छे से काम किए, तो आप फिर से एक वीडियो लेकर आइए। तो मैं जल्द ही वो वीडियो लेकर आऊँगी, आप लोग परेशान मत हो। मैं स्विच वर्ड्स बनाऊँगी आपकी राशि के आधार पर, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बस वही टाइम मैं ले रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि इतनी बार बोलने के बाद भी ये वीडियो क्यों नहीं लेकर आ रही। तो मेरा मानना ये है कि जब मैं वीडियो लेकर आऊँ और जो स्विच वर्ड्स मैं शेयर करूँ वो काम भी करें, वरना तो क्या फ़ायदा है ना। अगर 1-2 दिन काम किए तब भी फ़ायदा नहीं है, कम से कम महीने भर तो वो काम करने चाहिए। मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ और फिर वो वीडियो में शेयर करूँगी। ओके, ऑलराइट गाइज, तो आई एम श्योर आपने एक यहाँ से क्रिस्टल पिक कर लिया होगा। रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने ब्लैक टर्मलिन को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है आज आपकी रीडिंग में। एंड गाइस, जो लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं उनको बताना चाहूँगी कि अभी तो मैं न्यू बुकिंग्स नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि जिनकी बुकिंग्स हो गई हैं उनको अभी मुझे टाइम देना है। मैंने कल के वीडियो में भी बोला था, फीडबैक मैं ले रही हूँ हर एक मेंबर से। तो अगर कोई थोड़ा सा भी संतुष्ट रहता है तो मैं वापस से उनकी रीडिंग करती हूँ, वापस से उनको क्लैरिटी देती हूँ, क्योंकि मुझे है ये चीज़ के बिना संतुष्ट हुए अगर कोई जाए तो मुझे बुरा लगता है, मुझे गिल्ट सा लगता है अंदर से, क्योंकि प्रायोरिटी यही है लोगों की हीलिंग करना, बाकी सारी चीज़ें बाद में है। तो अगर वो नहीं होता है तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। अभी मैंने फीडबैक का मेल डाला था, तो कुछ लोगों के मेल्स आए हैं ऐसे, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैंने देखा तो मुझे थोड़ा हर्ट हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि जिनकी बुकिंग हुई है, मैं थोड़ा अच्छे से उनको टाइम दूँ। तो वही है, उनको टाइम दूँगी। एक रीडिंग पर अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर टाइम बढ़ता जाता है, राइट। तो जो रीडिंग्स कंप्लीट करती थी मैं 15 डेज़ में, हो सकता है वो अभी थोड़ा और ज़्यादा टाइम ले। तो मुझे पता नहीं है कि मैं कब बुकिंग्स लेने वाली हूँ, कब रीडिंग करने वाली हूँ, लेकिन वही है कि जब करूँगी आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, आप अलर्ट रहो। टिल देन आप ये जनरल रीडिंग्स देखो और यहाँ जो गाइडेंस मिलता है उसको फॉलो करो। ये मत सोचो कि जनरल रीडिंग है मतलब मेरी नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। आप लोगों से रेजोनेट करती है मतलब आपकी है ना। तो जो गाइडेंस है उसको फॉलो किया करो, ओके। और चेंजेस आपको दिखेंगे, बहुत से लोगों को दिखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स, एनर्जीज क्या है, लेट्स सी क्या है। वॉकिंग अवे, स्टॉर्म वार्निंग,
woman holding a heart. Happy family. कुछ समय पहले तक ये आपसे दूर भागा करते थे, या फिर हो सकता है अभी भी ये चीज़ें हो रही हों आप लोगों के बीच कि ये आते जाते रहते हों। बट एनर्जी अगर अभी की मैं देखूं तो भले ही एक्शन ये हो, मतलब दिखने में ये लग रहा हो कि ये आते जाते रहते हैं, बात नहीं करना चाहते, ये सारी चीज़ें, लेकिन एनर्जी लेवल पर अगर मैं देखूं, फिजिकल लेवल की बात नहीं कर रही मैं, 5D एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो वहां पर फीलिंग्स तो देखो हैं। ओके, और कहीं ना कहीं ये सोल लेवल पर आपसे कनेक्शन भी महसूस कर पा रहे हैं। 444 है, यहाँ पर 4 है, तो हो सकता है 444 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। तो 444 जो नंबर होता है, एंजल नंबर, वो बैलेंस का नंबर होता है। ठीक है, तो इस दौरान जो एनर्जी कहीं ना कहीं उथल पुथल सी थी कुछ टाइम पहले तक, वो भी बैलेंस में आ रही है। तो फीलिंग्स है आपके लिए, लगाव है आपके लिए, और बड़ा अच्छा महसूस करते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं ये। लेकिन एक डर भी है किसी चीज़ का। मैं देखती हूँ कि क्या है ये। हालांकि ये डर पहले ज़्यादा था, अब उतना नहीं है, बट है। तो ये क्या है, लेट्स सी। Queen of Coins, Ace of Swords, Queen of Wands। इनकी लाइफ में कोई और है गाइस। हो सकता है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो मैरिड हो, कमिटेड हो, इंगेज्ड हो। ठीक है, ये जगल कर रहे हैं, है इनकी लाइफ में कोई और। तो वही डर है। अगर आपको पता नहीं है तो इनको लगता है कि अगर आपको पता लगेगा तो आप इनकी लाइफ से चले जाओगे, और फिर ये जो स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी है, टॉवर की एनर्जी है, वो ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो अगर इनके बिहेवियर में आपको ये चीज़ें दिखती है ना, आना जाना, कभी ऐसा लगता है कि आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, फिर कभी आपको लगता है कि नहीं, ये आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे दूर भागते हैं, तो रीज़न यही है कि इनकी लाइफ में 2 लोग हैं। एक तो आप हो, एक कोई और है। उस चीज़ की क्लैरिटी आपको नहीं देना चाहते। अगर आप ऑलरेडी जानते हो, आई मीन आपको पता है कि ये मैरिड हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, इस वजह से आपको पसंद कर रहे हैं, तो वो सच नहीं है। इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से जा रही है और ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपको बताया कि ये अपनी मैरिड लाइफ में ठीक ठाक कर रहे हैं और आपके साथ में फ्यूचर बनाने में प्रॉब्लम है, तो आप चले जाओगे, ऐसा है। तो ये आपको छोड़ना नहीं चाहते और अपनी फैमिली को भी छोड़ना नहीं चाहते। Nine of Coins, King of Cups, अगेन यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, 4 ऑफ सोर्ड्स। ये निर्भर हैं, इनका जो दूसरा पार्टनर है ना, उस पर ये निर्भर हैं, इसलिए ये इस कनेक्शन को छोड़ नहीं सकते। हालांकि ये दुखी भी नहीं है, मतलब एक वो चीज़ हो जाती है ना कि दुखी तो हैं लेकिन अभी क्या करें, निर्भर हैं उन पर, तो कैसे छोड़ दें, तो है वो भी चीज़ नहीं। खुश तो ये हैं, लेकिन हाँ ये भी है कि निर्भर भी हैं। अगर जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ठीक है दोनों से ही रिश्ता बना लो,
तो ये आपसे रिश्ता नहीं बना रहे हैं, उसका रीज़न ये एक छोटा सा डर है, ये निर्भर है। तो प्यार आपको बहुत करते हैं, लेकिन क्योंकि कोई और है इस वजह से ये आगे इनका आ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो करेंटली ये क्या महसूस कर रहे हैं? करेंटली हैं ये आपसे प्यार करते हैं, आपके प्यार में हैं, लेकिन ये डर में हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपको कहीं सच ना पता लग जाए, और अगर सच पता लग चुका है आपको तो इनको लग रहा है कि आप कहीं चले ना जाएं। अभी भी मतलब थोड़ी आशा है, अगर आपको पता लग चुका है कि इनकी लाइफ में कोई और है तो अभी भी इनको आशा है कि आप जाओगे नहीं। मतलब इनको पता है कि आप इनको बहुत प्यार करते हो ऐसा, तो आप जाओगे नहीं। हाँ, एक होप लेके बैठे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में नाराजगी चल रही हो, उनको लग रहा है आप वापस आ जाओगे कुछ समय के बाद। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हैं जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इनकी है कुंडली में ही, ऐसा कुछ है। अब ये सब कुछ तो मैं एग्जैक्टली मतलब पूरे गारंटी के साथ नहीं बोल सकती, क्योंकि जनरल रीडिंग है और फिर पर्सनल रीडिंग की बात अलग हो जाती है। लेकिन जो भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ उससे ये है कि इनका ये होना ही था। अब जैसे अगर आप नहीं हो तो किसी और के साथ इनका अफेयर रहेगा, इनका अफेयर रहेगा ही हमेशा किसी से, ऐसा है। और ऐसा नहीं है कि ये बुरे व्यक्ति हैं, लेकिन ये इन्हें एक कमी सी लगती रहेगी हमेशा। अपने पार्टनर के साथ ये खुश हैं, लेकिन फिर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो है इनके कर्म है अपने, ये अच्छी चीज तो नहीं होती। तो वही है, आपके लिए गाइडेंस क्या है देखते हैं ऐसी सिचुएशन में। हाँ, आपका सवाल होगा कि फ्यूचर है इनके साथ या फिर नहीं, राइट? तो मैं देख लेती हूँ, हालांकि पता तो है ही, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए। ये लो 3 ऑफ कप्स भी आ गया, इतने सारे कार्ड्स, बाप रे। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, हर्मिट, स्टार। देखिए, फ्यूचर तो इनके साथ नहीं है, लेकिन आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, तो ये कोशिश पूरी करेंगे कि आप इनसे दूर ना जाओ। ये सामने से आपको मनाने की कोशिश करेंगे अगर आप नाराज होते हो, नहीं तो ये मैनिफेस्ट करेंगे, लेकिन इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि आप इनके साथ रहो, बट फ्यूचर नहीं है। ओके, ये ऐसे ही जगल करेंगे या फिर ऐसे ही खेलते रहेंगे दोनों के साथ, लेकिन फ्यूचर तो नहीं बन सकता। ओके, और वो मैंने आपको पहले ही बोला था, लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले ताकि आपके मन में कोई भी संदेह ना रहे। क्या है आपके लिए गाइडेंस ऐसे में? आपको ये बोला गया है कि जो आपके लिए बना है, ये आपके लिए नहीं बने हैं। जो व्यक्ति आपके लिए बना है वो बहुत जल्द आप तक पहुंचने वाला है, बहुत ही जल्द। ओके, इस कनेक्शन की जो रियलिटी है कुछ दिनों के बाद वो आपके सामने आएगी, और जिस व्यक्ति के साथ में आपका कनेक्शन बनना है बहुत जल्दी वो आपको मिलने वाला है। तो यहाँ से आपको जो एक्सपीरियंस मिला है उस एक्सपीरियंस को आप रखिए, आगे भी कुछ अनुभव मिलेंगे उनको आप रखिए, लेकिन इसको अपनी डेस्टिनी मत मानिएगा, ठीक है? और आपका जो सोल पर्पस है, या आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो स्किल्स हैं, जो टैलेंट है, जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, उनके बारे में सोचो, उन पर काम करो, उनको पॉलिश करो, ना कि इस कनेक्शन में अपनी एनर्जी को लगाओ। आपको बोला गया है प्लेफुल एनर्जी में रहिए और खुलकर जीना सीखो, ठीक है? खुलकर जियो।
आपकी एज भी आई थिंक बहुत फ़र्क है आप दोनों के बीच में। तो जो एज आपकी है ना, वो उस एज में लोग इतनी टेंशन नहीं लेते, है ना। और अगर आपकी एज ज़्यादा है तब भी आपको बोला गया है कि अपने अंदर के बच्चे को जगाओ। बच्चा कैसा होता है? केयर फ्री, उसको कुछ पड़ी नहीं रहती कि कल को क्या होगा। हर किसी से अटैच भी है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, डिटैच्ड भी है। तो वो वाली एनर्जी लेकर आओ। ओके, आपको बोला गया है वापस से जीना सीखो। जैसे किसी बच्चे को हमेशा नीड नहीं होती ना, वो अकेले भी खेल सकता है। अगर आपने देखा होगा, बच्चे अकेले में बातें करते रहते हैं तो वो खुद में कंप्लीट होते हैं। तो वो कंप्लीशन अपने अंदर लेकर आओ। ठीक है, कोई होना ही चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं किसने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया। एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट। और अभी मैं लाइव आऊँगी थोड़ी देर में, तो ज्वाइन करिएगा। ऑल राइट, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रीन एवेंचरन को, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज क्या हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है। वॉकिंग अवे, इन एंड यांग, द गार्डन एंड द गेट। आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। ओके, तो जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, अभी हाल फिलहाल में आपके साथ का जो कनेक्शन है ना, उनको ऐसा लगता है ये कनेक्शन उनको बांध रहा है, ऐसा उनको फील होता है। एक अजीब सा अट्रैक्शन है, या आई एम सॉरी गाइस, एक कॉल था। सॉरी। ओके, तो मैं बता रही थी कि आपके ये जो पार्टनर है ना, उनको एक बंधन सा लग रहा है आपका कनेक्शन। बंधन मतलब मैं वो नहीं कह रही कि भारी पड़ रहा है, बोझ लग रहा है, ना वो नहीं। एक पुल सा महसूस करते हैं आपकी तरफ। जब आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं ना, एक खिंचाव सा लगता है कि मैं इससे बात करूं, मैं इसके पास जाऊं और इससे शेयर करूं अपनी पर्सनल लाइफ जो भी है वो सब कुछ। बट फिर इनको लगता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। अब ये नहीं वाली जो फीलिंग है इनकी, वो कहाँ से आती है वो मैं देखना चाहूँगी। मुझे कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थोड़े से परेशान हैं। इनके साथ ऐसा है कि मुझे चाहिए भी और मुझे नहीं चाहिए, चाहिए भी नहीं चाहिए, ऐसा। तो बंधन कहाँ पर है? बंधन ये जो पुल सा इनको लगता है ना आपकी तरफ। अब जैसे हमें अगर लग रहा है कि किसी के पास जाना या कुछ करना हमारे लिए सही नहीं है, या यहाँ पर हम अपना फ्यूचर नहीं देखते, तो हम तुरंत उससे दूर हो जाते हैं, राइट? कि ठीक है, अभी इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, फ्यूचर तो है नहीं, हटाओ, या इनसे कोई मतलब तो पढ़ना नहीं है, ऐसे ऐसे सोच लेते हैं, राइट? तो तुरंत फैसला लेके आगे बढ़ जाते हैं। इनके केस में क्या है, ये भी फैसला लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन ये बढ़ नहीं पा रहे। तो वो बंधन है, और वो इनको भी समझ नहीं आता कई बार कि ऐसा क्यों है। मतलब मैं छोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ लेकिन ये हो नहीं पा रहा, तो क्या रीज़न है। तो देखती हूँ कि क्या है। कम से कम मैं तो देख लूँगी। ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर आता है नाइट ऑफ कप्स। ऑल राइट, इनको लगता है कि ये आपके लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकते, ऐसा है।
ये खुद को पेज की एनर्जी में देखते हैं, आपको क्वीन या एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं। यानी कि आप बहुत अबंडेंट हो, बहुत टैलेंटेड हो, आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। फैमिली को अगर आपकी ये देखें तो वहाँ से भी इनको ऐसा मालूम पड़ता है कि भाई ये तो बहुत ही हाई फाई लोग हैं, मेरा तो कहीं नंबर आना ही नहीं है। ठीक है, अब फिर से मैं क्लियर कर दूं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है। आप मैच्योर भी बहुत लगते हो, इनको ऐसा भी लगता है कि आप सेल्फ मेड हो, आपने बहुत मेहनत करी खुद की आइडेंटिटी बनाने में, खुद की इमेज बनाने में, एंड आप हो हर तरफ से इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो। और ये भी एक रीज़न है, सिर्फ यही नहीं, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ये आपसे अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि आपके साथ इनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ओके, तो अब वही ये समझ नहीं पाते, कहते हैं क्यों, मतलब इतना ज़्यादा फर्क होना। ये ना मुझे ऐसे कहानी सी लग रही है, जैसे पहले हम मूवीज़ नहीं देखते थे कि राजकुमारी है और एक सैनिक है, सैनिक को राजकुमारी से प्यार हो गया, फिर इतने ऑब्स्टिकल्स आते थे मूवीज़ बहुत ऐसी बनाया करते थे पहले लोग, तो वो है यहाँ पर। तो इनको लगता है कि आपके साथ तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो इस बारे में सोचना, इस बारे में कुछ प्रयास करना, मैनिफेस्ट करना भी इनको नहीं लगता कि मैं मैनिफेस्ट करूं। आपसे दूर हटना चाहते हैं, दूर भागना चाहते हैं, वो हो नहीं पा रहा, तो वही बंधन सा महसूस करते हैं, तो बहुत खुश नहीं है। ओवरऑल एनर्जी ये है कि बहुत हैप्पी नहीं है इस कनेक्शन में। ये बात अगर बराबरी की होती तो ये बहुत खुश होते, अब बराबरी नहीं है तो ये चीज़ इनको खाए जा रही है अंदर ही अंदर, ऐसा हो रहा है। अब वो आपको पता होगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, मनी वाइज है या फिर फैमिली इशूज़ हैं, फैमिली बड़ी है। ऐसे बहुत से मैंने देखा गांव में आजकल, या पहले भी बहुत होता था ना, ये हम बड़े हैं वो छोटे, कास्ट को भी ले लो, रिलीजन को भी ले लो, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लोग कट्टर होते हैं इन चीज़ों को लेके कि अरे ऐसे कैसे। तो वो आपको पता होगा कि क्या है, बट डिफरेंसेस हैं। और इसी वजह से इनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो इनको बोलते हैं कि अरे इतने डिफरेंसेस हैं फिर भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश, मतलब प्रयास करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं कि नहीं 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 नहीं। इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपको पता है क्या करना चाहिए, अगर आप इनको बहुत पसंद करते हो, आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लो। आप यूट्यूब पर देखो, आपको मिल जाएगा कोई ना कोई। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कनेक्शन ऐसा है कि हो सकता है कि फ्यूचर ना बने, लेकिन आप इनको भूल नहीं सकते, और ऐसा भी हो सकता है कि बन जाए वो हम देखेंगे अभी क्या है। सी 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर, और यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। तो काफ़ी लॉयल हैं, अच्छे इंसान हैं। अगर ये कमिटमेंट देंगे तो कभी फिर पीछे नहीं हटेंगे और सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे। लेकिन वही है कि कैसे। फ्यूचर है क्या इनके साथ, फ्यूचर है क्या इनके साथ, मदर यूनिवर्स फ्यूचर है क्या इनके साथ। तो उन लोग काफ़ी परेशान हैं। दोनों एक साथ अगर हिम्मत दिखाएंगे, पैलेस ऑफ कॉइंस, तो फ्यूचर है। लेकिन वही है, दोनों को लड़ना पड़ेगा एक साथ हिम्मत लगा के, ऐसा है। तो फ्यूचर है, और फ्यूचर बहुत सुंदर बनेगा आपका। 10 ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ कॉइंस भी है, मतलब पैलेस ऑफ कॉइंस भी है। तो अबंडेंट लाइफ है आप दोनों की एक दूसरे के साथ। लेकिन वही है, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो संभव नहीं हो पाएगा। गाइडेंस क्या है आपके लिए?
ब्लैक ट्रमेलिन जो है ना, उसके साथ में मैनिफेस्ट करिए आप। ब्लैक ट्रमेलिन हुआ, रोज क्वार्ट्ज हुआ, ये क्रिस्टल्स, बाकी मैं देख लूंगी कौन सा क्रिस्टल आपके लिए काम करेगा। फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अपना सोल पर्पस आप लोग पूरा करने का तैयारी करो। ओके, सोल पर्पस आप पूरा करोगे तो इनके साथ में कनेक्शन आपका खुद यूनिवर्स बना देगी। जो काम करने के लिए आए हो इस दुनिया में उसका पता लगाओ, ठीक है। सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग, एंजॉय एंड सेलिब्रेट लाइफ। बिल्कुल आपका फ्यूचर इनके साथ बनेगा। बस वही है, अपना सोल पर्पस जानो और उस पर काम करो। ओके, सोल पर्पस के वीडियोस मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में, आप वो देख सकते हो। अदरवाइज आप पर्सनल रीडिंग करा लेना, मुझसे नहीं, मैं तो अभी नहीं कर रही, मैं तो पता नहीं कब फ्री होंगी। हाँ, ऐसा हो गया है। लेकिन जिससे भी आप करा पाओ उनसे रीडिंग करा लो और उनसे पूछ लो सोल पर्पस क्या है मेरा, बता देंगे वो। क्लियर कार्ड्स ये कर लो, ये स्फटिक तो बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप बाय कर लो और इसके साथ में इसका ब्रेसलेट पहन लो, या फिर इसके इयररिंग्स पहन सकते हो, पेंडेंट पहन सकते हो, रिंग पहन सकते हो, मिल जाता है तो। या पेबल ले लो या स्फेयर ले लो। स्फेयर तो बड़ा प्यारा लगता है इसका, तो मेरे पास था, मुझे नहीं पता अभी स्टोर में है या फिर नहीं, तो वो आप देख लेना अगर आपको देखना हो। और पेबल तो ये है, ठीक है, तो आप ले सकते हो, इसके साथ में मैनिफेस्ट करो, आपको मिलेगा फायदा, ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट अगर करी है तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ये वाला पेबल तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। और कुछ देर में अभी मैं लाइव आऊँगी, ज़रूर ज्वाइन करें वो सेशन। वहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। आपको पे नहीं करना है, फ्री रीडिंग सेशन है, तो देख सकते हैं वो अगर आपकी इच्छा हो तो। ऑल राइट, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज। अपने अंदर की कमियों को दूर कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में ये। इनके साथ में आपका रिलेशनशिप रहा है, अभी तो नहीं है, मुझे लग रहा है एंड हो गया। और एंड होने के बाद में अब इनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने कई सारी गलतियां करी, तो उन गलतियों को सुधारने का काम अभी चल रहा है हाल फिलहाल में। ये किसी से हेल्प भी ले रहे हैं और अपने दम पर भी कर रहे हैं। एक गुड न्यूज़ ये है कि कहीं ना कहीं जो इमोशंस आप इनके अंदर चाहते थे, मैं देख पा रही हूँ वो इमोशंस नहीं थे। आपको लगता था कि आपको प्यार नहीं करते, काफ़ी स्वार्थी हैं, क्योंकि ये हमेशा जब भी कोई सिचुएशन बनती थी तो ये खुद को पहले रख देते थे। और ये इसलिए पहले रख देते थे क्योंकि इनको अंदाज़ा ही नहीं था कि अनकंडीशनल लव होता क्या है। ऐसा है जैसे भाई बहनों के बीच में नहीं होता, कोई भी खाने पीने का सामान आया तो मैं लूँगा या मैं लूँगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको मिला या नहीं। कई घरों में मैंने ऐसे देखा है, राइट। तो वो चीज़ अब इनको लगता है कि अब वो प्यार नहीं है, लेकिन हाँ मेरे सामने चॉकलेट आई तो मैंने पहले उठा ली, है ना। और आपके हिसाब से क्या था कि प्यार वो है कि जब आपके सामने खाने पीने का कोई सामान है आप पहले सामने वाले से पूछते हो या ऑर्डर करते हो तो उसकी पसंद का, राइट। कपड़े ले रहे हो तो सामने वाले से पूछ रहे हो कि आप बताओ आपका फेवरेट कलर क्या है। तो आप अपना मन मार के जो आपका फेवरेट कलर है उसको छोड़कर सामने वाले का जो पसंदीदा रंग है उसको चुनते हो। उन्होंने कह दिया कि आपको साड़ी पहनना चाहिए, वो आपके लिए अच्छी है तो आप साड़ी पहनते हो, भले ही आपको जीन्स पहनने का शौक हो। तो ये प्यार है, तो ये हो गया। तो इनके हिसाब से प्यार अलग है, आपके हिसाब से प्यार अलग है। तो आपको ये लगा कि इनके अंदर इमोशंस नहीं है। इमोशंस थे लेकिन वही ये समझते वो नहीं थे। तो अब हाल फिलहाल में इन्होंने समझना शुरू किया है और ये अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं इनके साथ में क्या क्या चीज़ें हैं क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, ऐसा है। तो मुझे लगता है कि सेपरेशन चल रहा है आप दोनों का, बट आप नहीं कह सकते, जनरल रीडिंग है।
लेकिन अगर चल रहा है आपका सेपरेशन तो ये पक्का आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी। और देखते हैं क्या है। किंग ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, इनको बात करनी है आपसे। इनको बहुत अकेला महसूस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत मिस कर रहे हैं ये। अच्छा, आप दोनों का जो कनेक्शन खत्म हुआ वो सभी लोगों को बता के हुआ, मतलब काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, उससे ये पता लग रहा है कि इनको लगता है कि अगर ये बात करने की कोशिश करेंगे ना तो आपसे पहले कई सारे लोग हैं जो आ जाएंगे। मतलब आप तक तो इनकी बात पहुंचेगी ही नहीं, वो सारे लोग आ जाएंगे और इनको रोकेंगे। तो इनको कई सारे लोगों से फाइट करके फिर आप तक पहुंचना होगा। ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग मैरिड हो, मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो ये रीडिंग। तो शायद ये रीज़न हो सकता है आपकी रीडिंग देखने का कि लेट्स सी कोई सुधार है या फिर नहीं सुधार है, तो फिर बात आगे करी जाए, अदरवाइज तो छोड़ ही दिया जाए पूरी तरीके से। तो सवाल ये हो सकता है कि रुकें या मूव ऑन कर जाएं, है ना। आप उस टॉपिक पर वीडियो आई नहीं तो ये वाला देख रहे हो। तो देखो, सुधार तो ये कर रहे हैं, तो आप मेरे ख्याल से तो आप रुक सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं देख लेती हूँ कि क्या फ्यूचर बन रहा है। अभी तो इनका ये है कि सभी से ये लड़ने के लिए तैयार हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं किसी भी तरीके से, और उसके लिए कई सारे चेंजेस खुद के अंदर ला रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। अगर इनको आपने कभी मेडिटेशन या योगा करने के लिए बोला था, जैसे अगर ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपने बोला होगा कि आप मेडिटेशन किया करो, योगा किया करो, वो ज़रूरी है आपके लिए, तो उस पर ये ध्यान दे रहे हैं, कर रहे हैं, जबकि ये आदि उसके नहीं थे, बट फिर भी ये कर रहे हैं, तो बड़ी बात है। हैंग्ड मैन, व्हील यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ कॉइंस। कनेक्शन तो ये डेस्टिन्ड है, फ्यूचर तो है इनके साथ आपका, और इनकी विक्ट्री भी दिख रही है। यस, ये बहुत परेशान है गाइस अभी हाल फिलहाल में, हर वक्त ये सोचते रहते हैं इसी कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। तो फ्यूचर तो है वैसे। अब ये कर्मा था सब कुछ, आपको भी कुछ एक्सपीरियंस मिलना होगा, इनको भी एक्सपीरियंस मिला है, इनके अंदर सुधार हो रहा है, तो है, इसलिए सेपरेशन हुआ, ज़रूरी था। मैं सभी लोगों से कहती हूँ सेपरेशन से डरा मत करो। सेपरेशन होता है क्योंकि हम उस वक्त कुछ समझ सकें अपने बारे में, सामने वाले के बारे में, अपनी कमियाँ, उनकी कमियाँ, ज़रूरी हो जाता है। दैट्स व्हाई यूनिवर्स ये करती है। अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच यू। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप थोड़ा मेडिटेशन करो। अगर आपने बंद कर दिया है, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करो। आपको ड्रीम्स के थ्रू या विजन्स के थ्रू आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो मैसेजेस देंगे कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ठीक है, और अलग रहकर आप भी खुश नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है यहाँ फैमिली इन्वॉल्व है या फिर आपके फ्रेंड्स। तो अभी ऐसा हो गया है कि अगर आप वापस जाने का सोचते भी हो, बात करने का सोचते भी हो, तो आपको लगता है फिर घर वालों को, फ्रेंड्स को बुरा लगेगा कि यार अगर इतना ही ज़्यादा उनके साथ रहना था तो फिर उस वक्त क्यों इतना सीन क्रिएट किया। ये चीज़ है, बट आपको बोला जा रहा है कि अगर आपका दिल कहता है वापस जाने का, एक चांस और देने का, देन डू दिस। ओके, इसको दबा के मत रखो, क्योंकि लाइफ आपकी है, उनकी सबकी नहीं है। ठीक है, अगर वो कहेंगे तो आप उनको समझा दो, कुछ टाइम तक कहेंगे, फिर कहना छोड़ देंगे। ओके, तो दिल की सुनो। और आप टर्कोइज पहन सकते हो, इसके ज़रिए आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे आपके फ्रेंड्स के सामने, फैमिली के सामने, कि आप क्यों चाहते हो इस कनेक्शन को वापस से बनाना। ठीक है, और अपने पार्टनर के सामने भी अपनी बात रख पाओगे। अगर आप नहीं रख पाते हो तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये जो क्रिस्टल है इसका आप यूज़ करें। इसका ब्रेसलेट भी है, इसका रिंग भी मिल जाता है, ईयर रिंग्स भी मिल जाते हैं, आई थिंक नोज पिन भी मिल जाता है, पेंडेंट मिलता है, आजकल तो आई थिंक पायल भी मिल जाती है। तो जो भी आपको ठीक लगे वो आप पहन सकते हो। क्लीन्स करते रहना वीकेंड पर, वो अच्छा रहेगा। ओके,
तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।